नमस्कार। देखिए, सारे क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएल एग्जाम में आए हुए हैं। या तो अदर बिहार हो गया या अदर जितने भी एग्जाम है, सारे टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन में जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, हर डीआरडीओ से लेके सारे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको छाट छाट के हम बनाए हैं, ठीक है। जहाँ फिर नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करिएगा। जो लोग नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखिए, एक डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या होती है, कितना होती है? एक, दो, चार, आठ, कितना होता है? दो होता है। क्या बाइंडिंग कितने प्रकार की जाती है? एक बाइंडिंग होती है पहली, वेव बाइंडिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है? लेप बाइंडिंग। वेव में क्या होता है? यह वोल्टेज के लिए, वोल्टेज, इसमें वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें लेप में क्या होता है? करंट बढ़ाने के लिए की जाती है, ठीक है। आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल बने होते हैं, किसके बने होते हैं? कास्ट स्टील के, माइका के, तांबे के, जस्ता के, किसके बने होते हैं? कास्ट स्टील के, ठीक है। इससे क्यों बनाया जाता है? जिससे कि एडी करंट लॉसेस कम हो। डीसी जनरेटर में फील्ड पोल बने होते हैं, किसके? कास्ट स्टील के, ठीक है। माइका क्या होता है? आर्मेचर। माइका किस में लगा होता है? आर्मेचर में। तांबे की क्या होती है? बाइंडिंग होती है। जस्ता की भी बाइंडिंग होती है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। फील्ड पोल, जब छू जनरेटर को खोलेंगे तो उसमें देखेंगे एक आर्मेचर होता है, एक क्या होता है? आर्मेचर होता है, फील्ड होता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? जनरेटर में फील्ड पुल किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति को कम होती है? एडी करंट क्षति, ताप क्षति, यांत्रिक क्षति, उपयुक्त सभी। क्या होता है? हम आर्मेचर को लेमिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि एडी करंट लॉसेस कम हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना। एग्जाम चाहे कोई भी हो, आईटीआई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। आर्मेचर में स्लॉटें क्यों कटी होती है? आर्मेचर घूमने में आसानी होगी। आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए, माइका भरने के लिए, इनमें से कौन? कोई नहीं। कौन सा सही है इसमें से बताइए। क्या होता है? कोयले के लिए आर्मेचर में किस लिए कटा होता है? आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए। चार पोल वाले बाइंडिंग जनरेटर में आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होती है, कितना होगी? लैप बराबर क्या होता है? लैप बाइंडिंग के लिए ए बराबर पी होता है। वेव के लिए क्या होता है? वेव बाइंडिंग के लिए ए बराबर क्या होता है? दो होता है। कौन सही है? ये सही है। वेव बराबर क्या होता है? वेव बराबर ए बटा में टू होता है, ठीक है। ये देखिए 6 नंबर, डीसी जनरेटर में करंट किसके
डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है? ब्रश के द्वारा, आर्मेचर के द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा, फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। किसके द्वारा भेजा जाता है? ब्रश के द्वारा। ठीक है। करंट हम बाहर लेते हैं जनरेटर से। ब्रश किसका बना होता है? ब्रश कार्बन का बना होता है। ठीक है। और क्यों बना होता है? जिससे कि स्पार्किंग स्पार्किंग कम हो। ठीक है। इसलिए कार्बन का ब्रश बना होता है। अगला देखिए। डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने के लिए फील्ड फ्लक्स को क्या करते हैं? समान रखते हैं, परिवर्तित करते हैं, एसी की आपूर्ति करते हैं। इनमें से कौन सा सही है? कौन सा इसमें सही है? डीसी जनरेटर घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? डीसी जनरेटर घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने के लिए करंट प्रवाह होता है, क्या करते हैं? बताइए। इसमें से कौन सा ये बी परिवर्तित करते हैं? अगला देखिए। आमतौर पर जनरेटर में ब्रश का प्रयोग किया जाता है। अस्थाई चुंबकीय, विद्युत चुम्बकीय। इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता। यहाँ छूट गया। अस्थाई होता है। इसमें क्या होता है? जनरेटर में यही तो होता है, हम विद्युत को देते हैं, वो क्या करता है? मैकेनिकल को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित करता है। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। तो इसमें अस्थाई बनता है, उसके बाद पुनः क्या हो समाप्त हो जाता है, फिर विद्युत सप्लाई देते हैं, उसके बाद फिर चुम्बक बनता है। जिससे क्या कारण, इसकी वजह से क्या करता है? रोटर घूमता है। अगला देखिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सी जनरेटर प्रयुक्त की जाती है? डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड। इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग करते हैं? डीसी शंट। ये क्या कांस्टेंट होता है? ठीक है। इसकी बाइंडिंग क्या है? फील्ड की बाइंडिंग और आर्मेचर और फील्ड की बाइंडिंग क्या होती है? समांतर में जुड़ी होती है। उसी को क्या करते हैं? कहते हैं शंट जनरेटर कहते हैं। अगला देखिए। जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को ऐसे जोड़ा जाता है कि फील्ड प्लग को श्रृंखला तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए, वो जनरेटर होता है। क्या होता है? जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को ऐसे जोड़ा जाता है कि फील्ड फ्लक्स की श्रृंखला समांतर क्रम में जोड़ा गया हो। क्या करा? फील्ड फ्लक्स श्रृंखला समांतर क्रम में जोड़ा गया हो। क्या होता है? कंपाउंड होता है। डीसी कंपाउंड जनरेटर में फील्ड का बल रहता है केवल फुल लोड पर, नो लोड पर, फुल लोड पर, नो लोड पर, दोनों पर कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है?
क्या होता है फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर? बिल्डिंग में किस बिल्डिंग में किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं? डीसी, शंट, सीरीज, डिफरेंशियल, कुमुलेटिव? कौन के प्रयोग करते हैं? कुमुलेटिव को प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित तथा बीच चुंबकित होने से विद्युत क्षति कहलाती है। एडी करंट, हिस्टैरिसीस, लॉसेस, ताप क्षति, यांत्रिक क्षति? कौन से क्षति कहलाता है? हिस्टैरिसीस क्षति। लोहा हानि, यांत्रिक क्षति एवं स्टे हानि क्षति के मिश्रण को कहते हैं। नियत हानि है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, अनामिका? किससे करते हैं? मध्यमा से करते हैं। ये क्या होता है? मोशन को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या होता है? मध्य अंगुली क्या दर्शाती है? करंट। करंट को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यही तो होता है, जिसको एफ भी बोलते हैं। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र में मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव कहलाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया, कंपाउंड, एक्साइटेशन, विघटन? विघटन इनमें से कौन सही है? एक बार और देखिए, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र में मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव को कहलाता है, क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। चुंबकीय पोल के बीच बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल कहलाते हैं। इंटरपोल, आर्मेचर, स्मॉल पोल, मेन पोल? क्या कहलाते हैं? इंटरपोल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तापीय, गति, रासायनिक, स्थैतिकी? क्या होता है? गति के कारण होता है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है? लेंज का, ओम का, फैराडे का, चुंबकीय प्रेरण, न्यूटन के नियम? कौन सा सही है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। क्या होता है? इस नियम अनुसार दाएं हाथ के प्रथम अंगुली तथा अंगूठा को परस्पर समकोण बनाए रखते हैं, इस प्रकार फैलाएं कि क्या होता है? एक लंबवत होता है। तो क्या होता है? अंगूठा चालक की गति की दिशा में, अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करेगी, ठीक है। मध्य वाली करंट को दर्शाएगी। अनामिका क्या दर्शाएगी? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अंगूठा क्या दर्शाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही होता है ना।
इनमें से कौन सा डीसी जनरेटर का की अधिकतम आकस्मिकता है? आर्मेचर, चुंबकीय क्षेत्र, कम्यूटेटर तथा ब्रश। सभी इनमें से कौन सा सही है? क्या सभी जरूरी है ना? देखिए, जनित्र में आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। घर्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इनमें से कौन सही है? जनरेटर का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए। किस नियम द्वारा हाथ की दिशा ज्ञात की जाती है? किस नियम द्वारा दाएं हाथ की दिशा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं लेंज नियम, दाएं हाथ के अंगूठा के नियम अनुसार। इनमें से कौन सही है? फ्लेमिंग के क्या होता है बाएं हाथ के नियम? हार्स पोल के प्रयोग से जनरेटर कम स्पार्किंग करता है, क्यों? यह मशीन को यांत्रिक सुरक्षा देता है, सरल होता है, चुंबकीय पथ पूर्ण करता है। तो तीनों कौन सा इनमें से सही है? क्या करता है मंत्री? मशीनों को क्या करता है? यांत्रिक सुरक्षा देता है। यह सरल होता है, चुंबकीय पथ को पूर्ण करता है। इसमें इनमें से कौन सही है? डी सही है। यह सब कार्य करता है, ठीक है। सामान्य आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 500, 50, 10, 1। कौन सा सही है? क्या होता है सामान्यतः? आर्मेचर का मान कितना? 1 ओम होता है। कौन सा अवरोधक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है? लकड़ी, रबड़, अभ्रक, रासमर। इनमें से कौन सही है? अभ्रक का प्रयोग करते हैं। अगला डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर के कार्य होते हैं: वोल्टेज को बढ़ाना, एक दिशीय धारा देने में सहायता करता है, एसी को परिपथ में डीसी कार्य करता है, ब्रश को स्थिर रखता है। इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा सही है? बताइए। क्या करता है? एसी को क्या करता है? डीसी में बदलता है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? एसी इंटू डीसी काम करता है, ठीक है। स्लिप रिंग का कार्य कर क्या होता है? डीसी को एसी में बदलता है।
धारा कैसी होगी अगर डीसी जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए तो क्या होगी? स्लिप रिंग से जोड़ने पर क्या होगा? अल्टरनेटिंग शुद्ध आवर्ती करंट, डायरेक्ट करंट, असमेटिंग करंट, क्या होती है इसमें? अल्टरनेटिंग करंट होगी। स्लिप रिंग से जोड़ने पर क्या होगी? एसी करंट होगी। किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन उपयोग होता है? उच्च ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, नर्म होते हैं या स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं? उपयुक्त तीनों गुण इनमें से कौन सही है? ये क्या होता है उपयुक्त तीनों गुण सही है? धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रश के लिए प्रायोगिक है? 15 एम्पियर, 20.5, 5, कौन सा सही है? एम्पियर प्रति स्क्वायर मीटर। इनमें से कौन सही है? देखिए 29वां। क्या होता है? 5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कौन से ब्रश का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों के लिए किया जाता है? कार्बन, तांबा एवं कार्बन का मिश्र, एल्युमिनियम, लकड़ी, इनमें से कौन सही है? तांबा एवं कार्बन का मिश्रण, कौन सही है? बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त है? ई फाई जेड एन, ई बराबर फाई जेड बाई 60। देखिए पारा देख लीजिए, इसमें टाइपिंग थोड़ा क्या, फाई जेड बाई 60। बी वाला क्या है? बी बराबर दिया है जेड पी एन बटा में 60 फाई ए। सी बराबर क्या दिया है? हाई जेड एन पी बटा में 60 ए। सी बराबर कितना दिया है? सी हो गया। डी बराबर कितना दिया है? हाई जेड एन पी बटा में 160 ए, कौन सही है इसमें? कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग किया जाता है? यही होता है सी वाला, हाई जेड एन पी बाई, हाई जेड एन बाई 60 पी बाई ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए 8 पोल सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग जनरेटर में समांतर पथों की संख्या कितने होगा? लिप का आ रहा है ना, तो लिप बाइंडिंग में क्या होगा? लिप बाइंडिंग बराबर क्या होता है? ए बराबर पी, जितना दिया है तो कितना हो जाएगा? 8। कौन सही है? 8 हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्न किस कारक पर जनरेटर में विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? ध्रुव की संख्या, गति, चालक की संख्या, उपयुक्त सभी। किस पे निर्भर करता है बताइए? डी निर्भर करता है, सभी पे निर्भर करता है। ध्रुव पर भी निर्भर करेगा, गति पे, चालक की संख्या पर, सब पे निर्भर करेगा। अगला देखिए, लैप बाइंडिंग की तुलना में वेव बाइंडिंग वाले जनरेटर में विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि समान फ्लक्स और ध्रुव की संख्या होगी? कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, क्या होगा इनमें से? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लेप बाइंडिंग की तुलना में वेव बाइंडिंग में क्या होता है? लेप में क्या होता है? करंट बढ़ता है, ठीक है। वेव में क्या होता है? वोल्टेज बढ़ता है। इनमें से कौन सही है? बी अधिक होगा, ठीक है। क्या होता है? लेप के लिए क्यों प्रयोग करते हैं? करंट अधिक के लिए। वेव क्यों प्रयोग करते हैं? वेव बराबर हमें वोल्टेज अधिक चाहिए, वहां प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जनित्र के विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किससे परिवर्तित कर सकते हैं? फ्लक्स को, जनरेटर की गति को, चालक की संख्या को, तीनों को। इनमें से कौन सही है? इसमें क्या हुआ? गति एवं गति और फ्लक्स दोनों को क्या करते हैं? नियंत्रण नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, परिवर्तन कर सकते हैं। जनरेटर के अपने अवशिष्ट चुंबक खोने के कारण होते हैं अधिक कंपन, हीटिंग, झटके, हीटिंग व अधिक कंपन। इनमें से कौन सही है? हीटिंग व अधिक कंपन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में असमर्थ होता है? इससे इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की हानि हो गई हो, घूर्णन की दिशा गलत हो, क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है? बताइए। उपयुक्त में से कोई भी होगा ना, तो इससे क्या कारण से क्या होगा? वोल्टेज नहीं बनेगा। क्या है? डी वाला सही है। प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर का प्रकार होता है हाइड्रो टरबाइन, गैस टरबाइन, डीजल टरबाइन, इंजन। उपयुक्त तीनों, इनमें से कौन सही है? बताइए। प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार हैं, कौन है?
हाइड्रो टरबाइन, गैस टरबाइन, डीजल इंजन चालित उपयुक्त तीनों, कौन सा इसमें सही है? उपयुक्त तीनों होता है, ठीक है। अगला देखिए, डीसी जनरेटर के कौन प्रकार है? अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाए, ये गलत दिया है, अगर हो गया यहाँ। अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान दिया जाए तो पृथक उत्तेजित जनरेटर, स्व उत्तेजित जनरेटर, दोनों इनमें से कोई नहीं, कौन सही है? क्या होता है, दोनों होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है? ओवर हीटिंग, भारी ओवर हीटिंग, जनरेटर के लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में रखना, उपयुक्त तीनों। एक बार क्वेश्चन को देखें फिर से ध्यान से। निम्नलिखित किस कारण से किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है? किसके कारण होता है? सभी सही है। क्या उपयुक्त तीनों कोई भी होगा जिसके कारण अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। अगला देखिए, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, पृथक जनरेटर, उत्तेजित जनरेटर, इनमें से कौन सही है? पृथक उत्तेजित जनरेटर। क्षेत्र बाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र पृथक उत्तेजित जनित्र हो तो? अपनी धारा द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा के वायु स्रोत द्वारा, प्रत्यक्ष डीसी धारा के वायु स्रोत द्वारा, फ्लैशिंग करंट द्वारा, इनमें से कौन सही है? फ्लैशिंग ने पल्सेटिंग करंट होती है, फ्लैशिंग करंट, ये गलत दिया है। पल्सेटिंग होती है, पल्सेटिंग होता है, पल्सेटिंग करंट द्वारा, इनमें से कौन सही है? क्या होता है प्रत्यक्ष डीसी करंट? क्षेत्र बाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होती है? डीसी करंट के द्वारा, वायु स्रोत में डीसी देते हैं, ठीक है। क्षेत्र बाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र स्व उत्तेजित जनरेटर हो तो? डीसी बाई एसी, इसे अपनी धारा द्वारा, फ्लैशिंग करंट द्वारा, कौन सा इसमें सही है? डीसी द्वारा, डीसी बाई स्रोत से देते हैं। स्व उत्तेजित जनित्र का प्रकार है संट, साठ, मास्टर, उपयुक्त सभी। मिश्रित होता है। क्या होता है? संट होता है, साठ होता है, सीरीज संट। सीरीज संट। ब्रेक क्या होता है? कंपाउंड। ये क्या होता है? कंपाउंड।
कंपाउंड जनरेटर होता है। इनमें से क्या कर रहा है, स्व उत्तेजित जनरेटर का प्रकार है। उपयुक्त सभी हैं। अगला देखिए, सही कथन, सीरीज शंट में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी में संयोजित होते हैं। सीरीज जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम टर्न वाली होती है। सीरीज जनरेटर को बिना लोड संयोजित ये नहीं चलाना चाहिए। अगला क्या है, सभी सही है, इनमें से कौन सही सही है? सभी सही है। देखिए, सत्य कथन चुनिए, सीरीज जनरेटर को बिना लोड के संयोजित नहीं किया जाने चाहिए। क्या कर रहा है, सीरीज जनरेटर को बिना लोड संयोजित संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर लोड बढ़ने से जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। सीरीज जनरेटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न स्तर का होना चाहिए। अगला कौन सही है? सभी सही है, इनमें से कौन सही है? 46 का। सभी सही है। निम्नलिखित किसके लिए शंट जनरेटर जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? बैटरी चार्जिंग, हल्के प्रयोग, वेल्डिंग, लाइटिंग, लोड, इनमें से कौन सही है? बूस्टर में होता है। बूस्टर में क्या करते हैं? क्या करते हैं, शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं? बैटरी चार्जिंग में। ये क्या बिल्डिंग बूस्टर में क्या करते हैं? सीरीज सीरीज का प्रयोग करते हैं, ये बिल्डिंग है। पहला दिया बिल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, हल्के प्रयोग, वेल्डिंग, लाइटिंग, इनमें से कौन सही है? शंट जनरेटर का प्रयोग क्या करते हैं? बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। देखिए, सत्य कथन है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में संयोजित की जाती है। शंट जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग पतले तारों की बनी होती है। शंट जनरेटर को लोड से संयोजित करना करके चलाना चाहिए। अगला देखिए, उपयुक्त सभी कौन सा सही है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट के आर्मेचर को ज्ञात किया जाता है? आई इजकल टू क्या होता है? भी माइनस ए बी बाई क्या होता है? आर ए। आई बराबर क्या होता है? आई एल इंटू आई एस एच। सी बराबर क्या होता है? आई ए बराबर लाइन करंट प्लस शंट करंट, ठीक है। डी बराबर क्या होता है? लाइन करंट माइनस शंट करंट, इनमें से कौन सही है? आई एल बराबर क्या होता है?
IL बराबर होता है लाइन करंट प्लस शंट करंट, यही होता है, ठीक है। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए होता है कार्बन ब्रश प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल प्रयोग करना चाहिए, कंपनसेटिंग बाइंडिंग प्रयोग करना चाहिए, उपयुक्त तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इनमें कौन सही है? इनमें से सी सही है, ठीक है। आगे और बाद में कराएंगे क्वेश्चन, इतना है। जो लोग नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा।